पहली बात तो आंदोलन समाप्त नहीं होगा। ये आंदोलन जारी है, जब तक मांग पूरी नहीं होती है आंदोलन जारी रहेगा। आप समझ सकते हैं कि बिहार में किस तरह की तानाशाही है। क्या बिहार सरकार बिहार के नौजवानों से ये कहना चाहती है कि आपको भी नेपाल के नौजवानों की तरह सड़क पर आ करके पूरे तमाम नेता मंत्रियों के खिलाफ आपको बोलना चाहिए? तो बिहार में लोकतंत्र है, देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का ये तकाजा है कि कहीं भी कोई बड़ा आंदोलन होता है उन आंदोलनकारियों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले हम तो ये कहने के लिए आए हैं, इन आंदोलनकारी अपने साथियों को, संविधान कर्मियों को, इनको सलाम करने के लिए मैं आया हूँ। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ साहिल। देखिए, लगातार संविदा कर्मियों का आमरण अनशन चल रहा था, तकरीबन 15 दिन से ऊपर हो गया था, लेकिन कोई सूद तक लेने नहीं आ रहा था। आंदोलन तो कई दिनों से चल रहा है, लेकिन स्पष्ट तरीके से माले के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं दीपंकर भट्टाचार्य, वो यहाँ आते हैं और क्या कुछ आश्वासन दे रहे हैं, पहले आप उनको वीडियो में सुने। पहली बात तो आंदोलन समाप्त नहीं होगा। ये आंदोलन जारी है, जब तक मांग पूरी नहीं होती है आंदोलन जारी रहेगा। आप समझ सकते हैं कि बिहार में किस तरह की तानाशाही है। क्या बिहार सरकार बिहार के नौजवानों से ये कहना चाहती है कि आपको भी नेपाल के नौजवानों की तरह सड़क पर आ करके पूरे तमाम नेता मंत्रियों के खिलाफ आपको बोलना चाहिए? तो बिहार में लोकतंत्र है, देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का ये तकाजा है कि कहीं भी कोई बड़ा आंदोलन होता है उन आंदोलनकारियों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले हम तो ये कहने के लिए आए हैं, इन आंदोलनकारी अपने साथियों को, संविधान कर्मियों को, इनको सलाम करने के लिए मैं आया हूँ, ताकि इनकी जो मांग है, इन सभी लोगों को 8000 के आसपास संख्या है, इनको अचानक निकाल दिया गया। ये जो मांग कर रहे हैं कि हमारे काम को स्थायी किया जाए, तो स्थायीकरण की मांग का ये सरकार इतनी घमंडी है, इतने क्रूर तानाशाही सरकार है कि स्थायीकरण की मांग कोई करे उनको आप तत्काल रोजगार से बर्खास्त कर देते हैं। तो स्थायीकरण का जवाब बर्खास्तगी तो बिल्कुल नहीं है। और जिन लोगों को भी आपने बर्खास्त किया उन तमाम लोगों को आप कह रहे हैं कि एक एक करके वापस आओ। आपने थोक भाव से निकाला और इन नौजवानों की एकता को तोड़ना चाहते हो, तो सरकार ये एकता तोड़क सरकार को ये नौजवान मानेंगे नहीं। नौजवानों की एकता, संविदा कर्मियों की एकता बरकरार है और इन तमाम लोगों को तत्काल ये नीतीश सरकार काम में वापस ले और इनके जो भी ज़रूरी मांगे हैं, बहुत जायज़ मांग है, सुरक्षित रोजगार, रोजगार की सुरक्षा हो, इनको ESI, PF की सुविधा, ये अधिकार है, उस अधिकार की गारंटी हो, इनके वेतन की गारंटी हो, ये तमाम जिनका स्थायीकरण की बात है, इन मुद्दों पर सरकार तत्काल इनसे बात करे और जिनको बर्खास्त किया है उन सभी कर्मचारियों को, नौजवानों को तत्काल वापस ले। और हम ये बताने के लिए आए थे कि पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ है। बिहार का लड़ने वाला हर तबका, हर बिरादरी के लोग आपके साथ हैं और जहाँ इतनी बड़ी एकता है वो लड़ाई निश्चित तौर पर जीतेगी। आप बताइए, ये सरकार लाठी गोली की सरकार बनते जा रही है। नौजवान कहीं भी जाते हैं, बात करने के लिए जाते हैं, तो जो बात करने के लिए आए हैं वो आपके मेहमान हैं और मेहमानों को आप लाठी दे करके, पिटवा करके उनको बाहर निकालते हैं। ऐसा कौन करता है? ऐसा तो कोई बहुत घमंडी, कोई क्रूर तानाशाही करता है। और इसीलिए हमें लगता है कि बिहार में ये सरकार कदम कदम पर बता रही है कि आप कोई चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार नहीं रह गई, ये सरकार आप तानाशाही पर उतारू है और ऐसी तानाशाही को बिहार और हिंदुस्तान कभी बर्दाश्त नहीं करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हमने अपील की कि आंदोलन जारी रहे, लेकिन ये आमरण अनशन का रास्ता छोड़ करके लोग पूरी एकता के साथ, क्योंकि पूरा बिहार उनका साथ दे रहे हैं, हम सब लोग मिल करके लड़ेंगे। हमने इसीलिए अपील की कि 15 दिन का अनशन बहुत होता है और इसीलिए इससे ज़्यादा अभी जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरी एकता के साथ, हिम्मत के साथ लोग आगे बढ़े, हम सब लोग साथ रहेंगे। अभी आपने कहा, सुना कि प्रेस वक्तव्य में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हम जो है आपको परमानेंट कर देंगे। ये वर्तमान की जो सरकार है वो तानाशाह सरकार है, ये आपकी बात को नहीं सुनेगी। देखते रहे सब न्यूज़ के लिए 24। हमारे सहयोगी समरदादा हमारे साथ थे। धन्यवाद।